Do we need men? No. So why do you think that is? Because men are useless. हाँ बिल्कुल, आई एग्री। यही तो है फेमिनिज्म। कर लो तुम ये सब कर लो। आखिर आजकल के ज़माने में यही इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाएंगे तुम्हारे। इंस्टाग्राम ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सब लड़ सके जेंडर इक्वलिटी के बारे में। और देखो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अपनी बातें रखनी हो रखे। ये सोशल मीडिया उसी के लिए बना है, लोग अपनी बातें रख सके। और इंडिया में भी फ्री स्पीच का कानून मुझे दिक्कत तब है जब ये 15-15, 14-14 साल के बच्चे, जिनको पता भी नहीं है ये फेमिनिज्म है क्या, वो आके बात करते हैं फेमिनिज्म के बारे में। और ये सब इंस्पायर किससे है पता है आपको? अरे क्या बात कर रहे हैं, बॉलीवुड ही तो है जो हमारे कल्चर को एक उच्च दिशा में लेकर जा रहा है। और बॉलीवुड का जो फेमिनिज्म है ना, वो फेमिनिज्म से तो कोसों दूर है। फेमिनिज्म ये वार बना था औरतों को उनके राइट्स दिलाने के लिए। बट चलो थोड़ा बॉलीवुड का फेमिनिज्म भी देख लेते। That is very close to me. Yeah, but क्या कर रहे हो आप लोग ट्रेलर में? आप लोग सिर्फ दारू पी रहे हो, डांस कर रहे हो। हाँ, तो सब्सटेंस क्या है? तो मैंने कहा मैं दारू पीती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं पार्टी करती हूँ, मतलब मुझ में सब्सटेंस नहीं है। This is the exact narrative that we have to change. Oh God, please no, no. नहीं, ये नैरेटिव बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नशा करने के बाद इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहता। Everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे हैं आप? ऐसे पागल हूँ मैं? And isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? ये क्या है? देखो, कोई करवा चौथ करना चाहे या ना चाहे, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, पर इसका मॉडर्निटी और एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं, फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बोझ ढोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे, कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको लेके खेल लेंगे, फिर छोड़ देंगे। मतलब क्या है ये? तो committing to one person at a time? For me, I don't know. I'm committed to everybody simultaneously. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नहीं, ये सिर्फ रिलेशन की बात नहीं, ये आपकी अनस्टेबल मेंटालिटी है। इसको ऐसे जस्टिफाई मत कीजिए। और मल्टीपल पार्टनर रखना कितना खराब है, ये तो हमें 8th क्लास में पढ़ा दिया गया। I left my boyfriend and I've been traveling for 10 days and I've slept with 22 people in that 10 days. अब इसके लिए मैं क्या ही कह सकता हूँ, आप खुद लोग डिसाइड कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। देखो, देनों के मैं तो कई हज़ार एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ये कैसे आजकल के बच्चों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं। पर जो मूवीज़ और इंस्टाग्राम में सॉफ्ट पोर्न दिखाने वालों को मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। और जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले ये लोगों को इक्वल चांस नहीं देते, और इनसे हम बहुत हद तक वाकिफ हैं। अगर और बॉलीवुड के पास टैलेंट की कमी थोड़ी है। टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। एट द एंड मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इन सब चक्करों में मत पड़ो बहन, अपने कैरियर पर फोकस करो। और लॉन्डो को ये बात कहना चाहूँगा कि अगर आज के 21वीं सदी में भी लड़कियों को ये फेमिनिज्म वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, तो वी फेल्ड एज ए सोसाइटी। और तुम ये गुटके के आड़ करने वाले को अपने आइडियल मान बैठे हो। और सबसे ये कहना चाहूँगा कि पढ़ो और अपना कैरियर बनाओ, सही चीज़ों के लिए अपना टाइम दो, और सही चीज़ों के लिए समाज से भी लड़ो, सबसे लड़ो। यही है एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं तुम्हारा भाई हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। और इन सबको तो ये भी पता नहीं होगा कि इंडिया के वुमेन्स टीम में जो 11 प्लेयर है उनके नाम क्या है, तो इनके चक्कर में तो पढ़ो ही मत। और मैं आपसे मिलता हूँ फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि मुझ पर अब कुछ लोग केस भी कर दे, और उनके लिए मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, तो किसी का नाम ही नहीं रहता था भाई। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने सिखाया है बंदों को। सॉरी 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 सॉरी। चलो मिलता हूँ तुम लोगों के साथ एक अगले वीडियो में।